अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डीएफटी का एक सवाल और देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस एन नॉट, वेयर एन नॉट की रेंज क्या है 0 से लेकर एन तक। ठीक है, अब सवाल उन्होंने दिया हुआ है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस दी हुई है यू ऑफ एन, और एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस दी हुई है यू ऑफ एन माइनस एन नॉट। ये शिफ्टेड यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, और ओरिजिनल यू ऑफ एन में से ये शिफ्टेड यू ऑफ एन माइनस हो रहा है, तो जो सीक्वेंस अब बच रही है वो एक्स ऑफ एन कहलाएगी। वो कह रहे हैं उस सीक्वेंस का आप डीएफटी कंप्यूट करें। तो डीएफटी के लिए आपको सबसे पहले चीज़ देखनी होती है लिमिट्स फंक्शन की। आप ऐसे ही देख के लिमिट नहीं अंदाज़ा लगा सकते। अगर ये यू ऑफ एन होता तब तो समझ में आ रहा था कि भाई वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है लिमिट, लेकिन ये डबल फंक्शन है, माइनस हो रहा है, तो फिर ऐसे नहीं देख सकते। अब आप इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यू ऑफ एन बता देते हैं कि भाई यू ऑफ एन क्या होता है। यू ऑफ एन यूनिट स्टेप सीक्वेंस होती है जो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलती रहती है, और उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। ऐसी होती है, 0 से लेकर चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, और 0 से पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या कर देते हैं हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। यू ऑफ एन का जो सिग्नल होता है वो बराबर होता है, वो होता है जब n 0 से छोटा होता है तो वो 0 होता है। 0 से छोटा मतलब -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक वो 0 होता है, यानी एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके अलावा वो 1 होता है। 0 से पहले वो 0 होता है, और उसके बाद मतलब 0 और फिर 0 के बाद तक वो 1 होता है। ये आपने लिख दिया मैथमेटिकल चीज़ उसकी। अच्छा, u ऑफ n माइनस एन नॉट। अब ये सिग्नल अब बनाते हैं। ये कैसे बनेगा? जब ये u ऑफ n था तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करना शुरू कर रहा था? ये n इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बाद से एग्जिस्ट करता था, है ना। अगर आप ये जो अंदर n है इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि n इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बाद से एग्जिस्ट करेगा ये। तो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो और फिर उसके बाद ये एग्जिस्ट करता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये n माइनस एन नॉट लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, n माइनस एन नॉट को आप इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो आएगा n इज़ इक्वल टू एन नॉट। तो इसका मतलब होगा एन नॉट के बाद से ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो एन नॉट और फिर उसके बाद से जो भी टाइम आएगा ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा फंक्शन नज़र आएगा ना, यू ऑफ एन माइनस एन नॉट पे एग्जिस्ट कर रहा है और फिर एन नॉट के बाद से एग्जिस्ट कर रहा है। ये एन नॉट कुछ भी हो सकता है, सही है। एन नॉट कोई भी कांस्टेंट है नंबर, उसके बाद से ये एग्जिस्ट करता रहेगा। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं कि जब तक एन माइनस एन नॉट ज़ीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, वरना ये 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करें? तो अगर एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये है, अब आपने यू ऑफ एन बना दिया और यू ऑफ एन माइनस एन नॉट बना दिया, तो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस कैसे बनेगी? इस सिग्नल में से अगर आप ये सिग्नल निकाल दें तो आपके पास सिग्नल क्या बचेगा? ये सिग्नल पूरा ऐसे चलता जा रहा है और ये सिग्नल एन नॉट के बाद चलता जा रहा है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में से ये वाली सीक्वेंस निकाल देंगे तो एन नॉट से पहले की सीक्वेंस बचेगी, बस ये जो सीक्वेंस थी इसके अंदर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चल रही थी वैल्यूज़, और इसमें एन नॉट से लेकर इनफाइनाइट तक चल रही थी। अगर इसमें से ये माइनस हो जाएगी तो एन नॉट से पहले की सीक्वेंस बाकी रहेगी ना, वो ये लिख दी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये फंक्शन 0 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता, सही है, ठीक है ना। यही लिख सकते हैं, ये फंक्शन 0 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता, ये फंक्शन एन नॉट के बाद एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर एन नॉट के दरमियान। तो अब आप इसको ऐसे लिख लें कि जब n 0 से छोटा होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब n माइनस एन नॉट के बड़ा होगा, ये जो है ये आपके पास जो सीक्वेंस बन गई है ये n माइनस एन नॉट है। n माइनस एन नॉट जब ये है n माइनस एन नॉट के बाद, मतलब यहाँ की बात हो रही है, एन नॉट के बाद, n माइनस एन नॉट से जब n बड़ा होगा तब भी ये 0 होगा, मतलब उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 1 कब होगा? जब 0 और n माइनस एन नॉट के दरमियान होगा। n 0 और n माइनस एन नॉट के दरमियान जब n होगा, ये जो n है 0 और n माइनस एन नॉट के दरमियान होगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा। जब आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख ली, अब इससे आपको लिमिट्स पता चल गई, इसकी लिमिट्स क्या हैं। अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला मेंशन कर दें डीएफटी का।
वो है आपके पास कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल एन माइनस वन एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू द पावर माइनस जे टू पाई के एन अपॉन कैपिटल एन। सही है। अब क्या करेंगे आप, लिमिट्स देखें। कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन जो था वो आपका एम्पलीट्यूड आता है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपका 1 चलता रहेगा, तो आपने उसकी जगह 1 डाल दिया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से लेकर ये एन नॉट तक एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे 0 से लेकर कैपिटल एन जो है उसकी जगह आपने एन नॉट डालें, और ये जो फॉर्मूले का -1 है ये -1 ऐसे ही आया है, तो ये हो जाएगा एन नॉट -1। सही है, ये हो गया एन नॉट -1। अब ई की पावर माइनस जे टू पाई के एन अपॉन एन ऐसे ही रहा। ठीक है, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन नॉट -1 ई की पावर माइनस जे टू पाई के एन अपॉन कैपिटल एन। सही है, ये चीज़ अब आपके पास बन गई है। अब आप क्या करें, ये जो एन है स्मॉल एन, इसको मैं पावर में बाहर ले सकता हूँ। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ले लूँ इसको, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, ये जो के साथ जो स्मॉल एन है न्यूमरेटर में, इसको कह रहा हूँ बाहर ले लूँ अगर मैं, तो ये जो पूरी चीज़ हो जाएगी वो ये हो जाएगी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस वन एन नॉट -1 ई की पावर माइनस जे टू पाई के बाय एन। अब और इसकी पूरी पावर में एन ले सकता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 1 कह दूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ। वो क्या होगा, समेशन एन इज इक्वल टू n1 से लेकर n2 तक ए की पावर n, और ये पूरा बराबर होता है ए की पावर n1 माइनस ए की पावर n2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ए। अब ए यहाँ पे हो जाएगा ये टर्म जो ब्रैकेट के अंदर लिख दी, और उसकी पावर में n है, ये मैंने तभी तो इसको इस फॉर्म में लेके आया हूँ ताकि ये फॉर्मूला लगाऊँ। और n1 जो हो जाएगा लोअर लिमिट वो हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी n0 -1। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, यार n1 इज इक्वल टू 0, n1 0 हो गया, n2 इज इक्वल टू n0 -1, अपर लिमिट n2 होती है तो वो हो गई n0 -1, और a हो गया ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ई की पावर माइनस जे टू पाई के डिवाइडेड बाय n। अच्छा, जब ये पूरी चीज़ इसके बराबर रखी है तो फिर वो इसके बराबर होती है। सही है, अब इस पूरी चीज़ में अब हम ये वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं इसके अंदर, तो वो बराबर हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू ए की पावर n1, ये है ई की पावर माइनस जे टू पाई के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, इसकी पावर n1 आपके पास 0 है तो इसकी पावर 0 हो गई, फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये क्या है ए की पावर n2 प्लस 1, ए की पावर ई की पावर माइनस जे टू पाई के डिवाइडेड बाय एन, इसकी पावर n2 प्लस 1, n2 है आपके पास ये n0 -1, ये रहा n2 आपके पास है n0 -1, n2 लिखें पहले n0 -1 और फिर फॉर्मूले का +1 वो लिख दिया, फिर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए ई की पावर माइनस जे टू पाई के डिवाइडेड बाय एन। अब क्या होगा, ये जो पावर में n0 -1 +1 आया था, अब इसने प्लस और -1 कैंसिल हो गया, अब आपके पास ये टर्म बच गई है। और ये क्या होगी, ये पूरी टर्म जो है ई की पावर माइनस जे टू पाई के डिवाइडेड बाय एन, इसकी पावर में 0 लगा हुआ है, तो ये पूरी चीज़ कैंसिल होके 1 आंसर देगी, इस पूरे पार्ट का आंसर 1 होगा। तो एंड में आपके पास क्या टर्म बच जाएगी, कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस जे टू पाई के एन नॉट अपॉन कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस जे टू पाई के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये आंसर हो गया आपका, या फिर आप इसको ट्विडल फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका डब्लू सब्सक्रिप्ट एन, और पावर में आ जाएगा आपके पास के इंटू एन नॉट, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास डब्लू सब्सक्रिप्ट एन, और पावर में आ जाएगा आपके पास के। सही है, ये आपका ट्विडल फैक्टर वाली फॉर्म भी हो जाएगी। ठीक है, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।